डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी। 7वां पाठ है क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इस पाठ के अंदर जो बातें होंगी उनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इसमें लेखक ने कहा है कि दुनिया में तरह तरह की बुराइयां हैं, लोग बुरे बुरे काम करते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत बुरी होती हैं, नहीं होनी चाहिए। अर्थात बहुत कुछ ऐसा है जो गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि इतना कुछ बुरा होने पर भी अब भी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा है और बहुत सही है। इसीलिए हमें उस सही पर ही ध्यान देना चाहिए और गलत पर नहीं। निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात दुनिया में कैसी परिस्थितियाँ हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं आगे। पाठ पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए, अर्थात निराश नहीं होना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात मन उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अर्थात न्यूज़पेपर्स में दिन भर यही खबरें आती हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। अर्थात हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये बुरा आदमी है, ये बेईमान है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर किसी पर हमें क्या होता है, संदेह होता है, डाउट होता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। लगता है कि ये तो एक बहुत ही बुरा आदमी होगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लग जाएंगे। अर्थात मनुष्य कोई भी काम करे दूसरे लोग सदैव ही उसमें कमियां ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो लेखक ने ऐसे ही कहा है कि जो कुछ नहीं कर रहा है वो सुखी है, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, अर्थात दोष सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात स्थिति ऐसी बन गई है कि मनुष्य कोई भी काम करे, कितना ही अच्छा करने का प्रयास करे, लेकिन फिर भी लोग उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते, उसकी सिर्फ बुराइयों को या उसकी कमियों को ही गिनाते रहते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो ये बहुत ही चिंता का विषय होगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? गहवर मतलब गड्ढे में। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? ये सब बातें भारत के लिए कही गई हैं, भारतीय परंपरा और संस्कृति के लिए कही गई हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अर्थात जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो बहुत ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते हैं, वो पिस रहे हैं। अर्थात उन पर अत्याचार हो रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, धोखा करते हैं, वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। अर्थात लोग समझते हैं कि यदि ईमानदार है मतलब वो पागल है, वो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों की हिस्से पड़ी है। अर्थात जो सच्चाई है, जो सच बोलता है, उसको लोग भीरू यानी कायर और बेबस, लाचार, मजबूर कहते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जो जीवन के महान मूल्य हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, मेहनत से कार्य करते रहना चाहिए, ये जो जीवन के मूल्य हैं इनके बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। अर्थात अब लोगों का विश्वास इनसे उठने लगा है। आगे देखिएगा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं अर्थात विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं, सुख सुविधा की वस्तुएं जिनको लोग जीवन में पाना चाहते हैं, हालांकि वो ना हो तब भी जीवन आराम से चल सकता है, वो सभी वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हैं और लोग उनको बहुत महत्व देने लगे हैं वर्तमान में। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अर्थात मनुष्य के हिसाब से तो मनुष्य के अंदर, उसके भीतर जो आत्मा है, जो आंतरिक गुण है, जो स्थिर भाव है, वही चरम है और वही परम है। चरम मतलब अंतिम और परम मतलब सर्वश्रेष्ठ। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण। अर्थात लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सभी मनुष्य के व्यवहार में हैं, लेकिन इन्हें हावी नहीं होने देना चाहिए। इनको अपने इशारों पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि जो मर्जी आए वो करें। इनको हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। ये बहुत ही बुरा आचरण होगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की। कि भारत के रहने वाले लोगों ने भारतीय परंपरा में कभी भी उन्हें यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह को उचित नहीं माना।
उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखा है, अर्थात उन्होंने स्वयं पर संयम रखा है, स्वयं पर नियंत्रण रखा है, अपने आप को नियंत्रित रखा है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात भूख लगेगी तो हम उसको रोक नहीं सकते। बीमारी के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात यदि बीमार है तो दवाई के लिए हम मना नहीं कर सकते, बीमारी तो चाहिए, दवाई तो चाहिए ही चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात यदि कोई व्यक्ति गुमराह हो गया है, भटक गया है, वो सही रास्ते पर नहीं है, तो उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा करना मतलब अनदेखा करना, उसको देखा ही नहीं मानो। कोई गलत कर रहा था, हाँ ठीक है करने तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यदि हम सोचते हैं तो ये गलत है। ऐसा यदि कोई हमें गलत करता हुआ दिखता है तो हमें रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। यहाँ पर देखिएगा पहली लाइन में, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों दरिद्र जन यानी गरीब लोग, उनकी जो हीन अवस्था है, बुरी अवस्था है, उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अधिक उन्नत मतलब अधिक श्रेष्ठ, अधिक अच्छे, सुचारू मतलब जो सुचारू सही रूप से अच्छे ढंग से चलते रहें, ऐसे लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जो लोग ये कार्य करेंगे इन किसानों के लिए, इन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उन लोगों का मन पवित्र नहीं है। प्राय वही लक्ष्य को भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमने ये सारे नियम कायदे किसानों की भलाई के लिए लगाए हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो उनके बजाय अपने स्वयं के घरों में सुख सुविधाएं भरना शुरू कर देते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर ये सारे जो व्यंग्य जो लेखक ने किए हैं वो जिम्मेदार लोगों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, राजनेताओं आदि पर किए हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो दीनहीन गरीबों, मजदूरों आदि के लिए भलाई के काम करें, जो कानून उनके बनाए गए उनका पालन करवाएं, लेकिन वो लोग स्वयं के सुख सुविधाओं में ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक मतलब अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, अर्थात अब कानून अलग, धर्म अलग। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता क्योंकि धर्म से सब लोग डरते हैं, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू मतलब जो धर्म से डरते होंगे, जो धर्म के नाम पर डरते होंगे, लेकिन वे कानून के मामले में संकोच नहीं करते। वहाँ पर तो वो यदि कानून में कोई कमियां हैं, कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं तो उनका लाभ तुरंत ही उठा लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अर्थात इस बात के यदि हम प्रमाण ढूंढना चाहें, सबूत ढूंढना चाहें, तो हमें पता चल जाएगा कि समाज में जो ऊपर का वर्ग है, अर्थात जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो आज भी ये मानते हैं कि भारत में धर्म जो है वो कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, अर्थात भारत में आज भी ये सारी अच्छाइयाँ जो है, अच्छे गुण जो है वो मौजूद हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, अर्थात ये बात सभी को पता है कि जो भी है सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, ये सभी हमारे अच्छे गुण हैं और इसी कारण से वो गलत कार्य नहीं करता है, मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी गलत समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। अर्थात समाचार पत्रों में उनके बारे में लिखा है कि ऐसा हुआ और ये गलत हुआ, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि ये गलत है और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अर्थात जो लोग गलत तरीकों से, चोरी से, अन्याय से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से पैसा कमा लेते हैं, धन और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, हमें उनको सबके सामने लाना चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोष मतलब कमियां या बुराइयां, पर्दाफाश करना मतलब उजागर करना, सबके सामने ले आना, ये बुरी बात नहीं है। यदि कोई गलत करता है तो उसके बारे में बताना गलत नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अर्थात लोग कोई यदि बुरा करता है तो उसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम दिन रात यही देखते रहें कि कौन बुराइयां कर रहा है और बस उसकी बुराइयां ही बुराइयां ढूंढे जाएं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। बुराई में रस नहीं लेना है, बुराई में मज़ा नहीं लेना, बुराई में आनंद नहीं लेना है, बल्कि बुराई को दूर करना है।
बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। अच्छाई में यदि किसी ने अच्छा कार्य किया, अच्छे काम से को हमने देखा और उसको हमने उजागर नहीं किया, हमने उसको सब लोगों को नहीं बताया कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, इसने बहुत अच्छा किया, तो ये और भी बुरी बात हो जाएगी। अर्थात यदि किसी में अच्छाइयाँ हैं तो वो हमें सबको बतानी चाहिए, और यदि किसी में बुराई है तो वो हमें सबको बताने के स्थान पर जिसमें है उसे बताकर उसकी बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अर्थात अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो रोज़ हमारे जीवन में आसपास घटती रहती हैं, हम देखते हैं वो बहुत अच्छी हैं। यदि हम उनको उजागर कर देंगे, यदि हम उनको सबको बताएंगे, तो धीरे धीरे लोगों के दिलों में अच्छाई की भावनाएं जागृत होने लगेंगी। इसीलिए हमें अच्छा काम सबको बताना चाहिए, बुरा काम यदि किसी ने किया है तो उसको किसी और को नहीं बताना चाहिए, बल्कि जिसने किया है उसे बता करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे यहाँ पर लेखक जो है एक कहानी, एक किस्सा सुनाने वाले हैं, वो जो है हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।